अगेन गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं हूं आपका टीचर सुशील स्वामी। कैसे हैं आप सब? आई विश आप बहुत अच्छे होंगे। इन प्रीवियस वीडियो हमने डिस्कशन किया था बेसिसिटी ऑफ एसिड एंड एसिडिटी ऑफ बेस। ओके, और वो वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी, आपका रिस्पांस काफ़ी अच्छा आ रहा है उस वीडियो के अंदर। और आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पीएस स्केल। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? पीएस स्केल। ओके, अगर आपने इससे पहले वो हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ वो प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको टॉपिक स्टार्टिंग से समझ में आए और अच्छी तरह से समझ में आए। ओके, आज का हमारा जो टॉपिक क्या है? पीएच स्केल। देखिए, स्केल्स के नाम से आपको क्लियर हो रहा है स्टूडेंट। देखिए, कोई भी चीज़ अगर आपको मेजरमेंट करनी है तो उसके लिए आपके पास में वेरियस टाइप्स ऑफ स्केल्स होते हैं। अगर आपको लेंथ अगर आपको मेज़र करनी होती है, आपके पास में स्कूल्स के अंदर आपके पास में एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका स्केल होता है, जिसके आप लाइन ड्रॉ करनी होती है कि 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है या कोई भी चीज़ ड्रॉ करनी है या टेम्परेचर को मेजरमेंट करना है, ठीक है, प्रेशर को मेजरमेंट करना है। तो सभी के लिए क्या होते हैं? अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं या अलग अलग डिवाइसेस होती है, अलग अलग स्केल्स होते हैं। तो हमारे पास में जो चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम क्या है? एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स। और ये जो टॉपिक है इसके अंदर हमें कंसंट्रेशंस को क्या करना होता है? ऑब्जर्व करना होता है, कंसंट्रेशन को मेजरमेंट करना होता है। किसकी कंसंट्रेशन को? हाइड्रोजन आयन की, H+ आयन की। तो उस कंसंट्रेशन को मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास में एक स्केल होता है जिसको अपने बोलते हैं पीएस स्केल। क्या बोलते हैं? पीएस स्केल। तो पीएस स्केल की आप डेफिनेशन आप इसको ये भी देख सकते हैं कि हमने प्रीवियस चैप्टर के अंदर हमने जो कुछ टॉपिक किया था उसके ऊपर डिपेंडेंट ये टॉपिक है। जैसे कि हमने फ्रॉम द प्रीवियस डिस्कशन वी कंक्लूडेड दैट द बोथ एसिडिक सॉल्यूशन एज वेल एज बेसिक सॉल्यूशन कंटेन हाइड्रोजन आयन। हमने जो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने देखा था कि जो एसिडिक सॉल्यूशन है, ठीक है ना, एसिडिक सॉल्यूशन के बारे में अपने बात करें, एसिडिक सॉल्यूशन एज वेल एज बेसिक सॉल्यूशन both contain hydrogen ion and you can say H+ आयन। चाहे वो एसिडिक सॉल्यूशन है, एसिडिक सॉल्यूशन में H+ आयन होते हैं तो स्टूडेंट आपको बताने के बाद यानी जरूरत है ही नहीं क्योंकि आपको सभी को पता है। लेकिन प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको मैंने ये भी बता दिया था कि बेसिक सॉल्यूशन होते हैं, इट ऑल्सो कंटेन H+ आयन, ठीक है ना, इसके अंदर भी क्या होते हैं? H+ आयन कंटेन होते हैं। ओके, तो इसके बेस पर अगर अपने बात करें कि दोनों के अंदर H+ आयन है, चाहे वो एसिड है चाहे वो बेस है, हाँ ये अलग बात है कि इसमें कंसंट्रेशन जो है वो दोनों के अंदर डिफरेंट है, दोनों के अंदर वेरी करती है। और उसी कंसंट्रेशन को, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए हमारे पास में स्केल है, उसका नाम क्या है? पीएच स्केल। क्या नाम है स्टूडेंट? पीएच स्केल। क्लियर हो रही है स्टूडेंट आपको ये बात? यस और नो? ठीक है ना। तो पीएच स्केल के बारे में अपने बात क्या करें तो पीएच स्केल से आपको ये बात क्लियर हो चुकी है कि पीएच स्केल से अपने क्या करते हैं कि स्ट्रेंथ अपने मेजरमेंट करते हैं। किसकी? स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और स्ट्रेंथ ऑफ बेस। हम दोनों की क्या करते हैं कि स्ट्रेंथ को अपने मेजर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हमारा बेस जो क्या होगा, दोनों का ही स्ट्रेंथ का बेस जो हमारा क्या होगा? H+ आयन। ओके, हम यहाँ पे बात करें H+ आयन की, क्योंकि हम ऐसा मत देखना कि अगर बेस को अगर आपने चेक करना है तो उसके अंदर अपने हाइड्रोक्सी आयन को चेक करेंगे, नहीं, हम H+ आयन को ही चेक करेंगे दोनों ही केस के अंदर, चाहे वो एसिड हो चाहे वो क्या हो, बेस हो। उसकी कंसंट्रेशन के ऊपर हम बता सकते हैं कि विच एसिड इज स्ट्रॉन्ग एंड विच एसिड इज वीक, विच एसिड इज बेस एंड which compound is acid and which compound is base and which compound contain more number of hydrogen ion and which compound contain less number of hydrogen ion। तो ये कंसंट्रेशन हम उसकी बता सकते हैं, उसके बिहाव पे हम ये बता सकते हैं कि कौन एसिड है, क्या बेस है, कौन वीक एसिड है, कौन वीक बेस है। तो इन सभी चीज़ों का आंसर हम दे सकते हैं द यूजिंग ऑफ पीएच स्केल के थ्रू। ओके, तो ये बात क्लियर हो चुकी है। अब अपने यहाँ पे बात करते हैं तो पीएच का मीन क्या है? सबसे पहले हमें पीएच का मीन भी पता होना चाहिए। तो पीएच में यहाँ पे पी स्टैंड, यहाँ पे जो पी है पी स्टैंड यहाँ पे है जर्मन वर्ड, यहाँ पे एक जर्मन वर्ड मैं ले रहा हूँ, जर्मन वर्ड। और जर्मन वर्ड में यहाँ पे जो पी का मतलब होता है पोटेंस। क्या मीन होता है? पोटेंस का मीन अगर अपने इंग्लिश में अगर अपने बात करें तो इंग्लिश में इसका मीन होता है पावर। क्या मीन होता है? पावर। क्लियर हो रही है चीज़ स्टूडेंट? अब अगर अपने पीएच यहाँ पे H की बात करें तो H स्टैंड फॉर कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन, ठीक है ना, H+ कंसंट्रेशन
ऑफ H प्लस आयन। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे बात क्लियर हो चुकी है। तो यहाँ पे P स्टैंड फॉर पोटेंस एंड यू कैन से पावर एंड H स्टैंड फॉर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। तो इसका मीन दोनों का क्या हो गया कि अपने एक ऐसा स्केल यूज़ करें जिस स्केल के अंदर अपने हाइड्रोजन की जो आयन है, यहाँ पे इसकी जो कंसंट्रेशन की पावर चेक करें कि हाइड्रोजन आयन की पावर क्या है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या है। ओके, उस स्केल को अपने क्या बोलते हैं, पीएच स्केल। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, पीएच स्केल। क्लियर हुई बात ये। और एक चीज़ और ध्यान रखना स्टूडेंट, तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने देखा था कि जो कंसंट्रेशन जो होती है H प्लस आयन की एसिड के अंदर और बेस के अंदर अलग अलग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको एक रिलेशन आप ये भी निकाल सकते हो, पीएच ऑफ सॉल्यूशन, पीएच ऑफ गिवन सॉल्यूशन। कोई भी आपके पास में सॉल्यूशन है तो उसकी अगर अपने कंसंट्रेशन के बारे में अपने बात करें तो कंसंट्रेशन और पीएच का अगर अपने यहाँ पे रिलेशन फाइंड आउट करें तो पीएच ऑफ सॉल्यूशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन के। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पीएच अगर मान लो कि कंसंट्रेशन अगर हाई है, कंसंट्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, अगर H प्लस आयन की अगर कंसंट्रेशन क्या है, अगर हाई है, अगर काफ़ी ज़्यादा है तो उसकी जो पीएच क्या होगी, लो पीएच। ये ध्यान रखना स्टूडेंट, कहीं आप सोचो कि H प्लस आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो उसकी पीएच भी ज़्यादा होगी। ये आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन एंड पीएच ऑफ सॉल्यूशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल, आपस में क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर एक चीज़ ज़्यादा होगी तो दूसरी कम होगी। क्लियर। H प्लस आयन का अगर अपने यहाँ पे दूसरा रिलेशन निकालें, H प्लस आयन के कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या है, लो है। क्या है, लो है। तो उसकी पीएच क्या होगी, तो पीएच यहाँ पे उसकी क्या होने वाली है, हाई। स्टूडेंट क्लियर हो चुकी है बात ये आपको। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं स्टार्टिंग यहाँ पे पीएच स्केल का मतलब क्या है, व्हाट इज़ द मीन ऑफ पीएच। पीएच एक ऐसी स्केल है जिससे ये मेजरमेंट किया था या ये डिटेक्ट किया था कि कौन सा कंपाउंड एसिडिक कैरेक्टर शो करता है या कौन सा बेसिक कैरेक्टर शो करता है और कौन सा कंपाउंड वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है ना, ये सभी चीज़ों का जो आंसर जो होता है पीएच स्केल से हमें मिलता है। ठीक है, अब दूसरी बात ये है कि ये जो पीएच स्केल होता है किसके बेस पे काम करता है, ये हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन के बेस पे काम करता है। चाहे वो सॉल्यूशन आपके पास में कोई मर्जी है, चाहे वो एसिडिक है, चाहे वो बेसिक है, दोनों का ही जो हमारा जो मोटिव होगा, दोनों का जो हमारा फंडामेंटल जो बेस होगा वो होगा हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। ओके, यू नो दैट एसिडिक सॉल्यूशन एज वेल एज बेसिक सॉल्यूशन बोथ कंटेन H प्लस आयन, दोनों के अंदर H प्लस आयन प्रेजेंट होते हैं, सभी जानते हैं। इसके बारे में हम प्रीवियस वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल से बात कर चुके हैं कि H प्लस आयन बेस के अंदर कैसे प्रेजेंट होता है, एसिड में प्रेजेंट होता है, ये तो आपको सभी को पता है, ये बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन बेसिक में कैसे होता है उसके लिए आप प्रीवियस वीडियो में देखिए, अगर आपको अभी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हुई है तो। ठीक है ना। फिर पीएच के बारे में बताया कि P स्टैंड फॉर जर्मन वर्ड मीन्स यू कैन से पोटेंस। पोटेंस का मीन क्या होता है इंग्लिश में, पावर, यानी कि पावर बता रहा है किसकी, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन की, कि हाइड्रोजन आयन कितने हैं। एंड सेकंड हमने बात किया, रिलेशन फाइंड आउट किया है पीएच ऑफ सॉल्यूशन। पीएच ऑफ सॉल्यूशन के बारे में बात करें तो पीएच ऑफ सॉल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर हो चुकी है। इट्स मीन क्या होगा कि कंसंट्रेशन अगर H प्लस आयन की ज़्यादा होगी तो पीएच उसकी कम होगी, अगर कंसंट्रेशन H प्लस आयन की लो होगी तो उसकी पीएच क्या होगी, हाई होगी। क्लियर, यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुके हैं, यस और नो। चलो अब अपने डेफिनेशन देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ पीएच स्केल, कि पीएच स्केल की जो डेफिनेशन है वो क्या है। डेफिनेशन के बारे में अपने बात कर लेते हैं। वैसे अगर आपको कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हो चुका है तो उसकी डेफिनेशन आप खुद बनाने में कैपेबल हैं, आप खुद बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस इज measured on a scale of number of hydrogen ion called pH scale. Clear student?
बात समझ में आ चुकी है आपको बिल्कुल। अब अपने नेक्स्ट में बात करते हैं इसका जो वॉल्यूम होता है, या इसकी जो अगर अपने बात करें इसकी जो वैल्यू जो होती है, सॉरी वॉल्यूम नहीं, वैल्यू जिसकी जो होती है, इसकी जो रीडिंग होती है पी स्केल की, वो रीडिंग होती है 0 से लेके 14 तक। इन प्रीवियस वीडियो के अंदर हम ये बात अच्छे से क्लियर कर चुके हैं कि इसकी रीडिंग कितनी होती है। ओके, बात समझ में आ चुकी है आपको। अब ये जिसकी यूनिट के बारे में अपने बात करें, ये बात आप एक नोट करना, या आपको एक नोट बता देता हूँ मैं। जो pH होती है इसकी हम कोई यूनिट नहीं यूज़ करते, ठीक है ना। pH इज़ प्योर नंबर, ये क्या है, प्योर नंबर है, एंड इट हैज़ नो यूनिट, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती। क्लियर स्टूडेंट, ये आपको एक नोट मैंने बता दिया है, ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखना, ठीक है। ये एक सिर्फ नंबर है, एक न्यूमेरिकल नंबर के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि ये कोई भी आपके पास में कोई गिवन सैंपल है, इसकी pH 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, या कुछ फ्रैक्शंस के अंदर है, तो ये आप बता सकते हैं। वैल्यू फ्रैक्शंस में भी हो सकती है, जैसे 1.5 है, ठीक है, 0 से लेके 14 तक कुछ भी उसकी स्ट्रेंथ हो सकती है। ओके स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट, ये आपके सामने हाजिर है पी स्केल। आपके सामने आपको एक ड्राइंग आपको दिखाई दे रही है। ड्राइंग वैसे तो मेरी काफ़ी अच्छी है, ठीक है। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें ड्राइंग को देखकर। अब देखिए स्केल के बारे में अपने बात करें तो ये आपके सामने मैंने एक जो ड्राइंग बनाई है, ये पी स्केल की है। पी स्केल में जैसे मैंने आपको बताया कि जो रीडिंग होती है वो 0 से लेके कहाँ तक होती है, 14 तक इसकी रीडिंग होती है। ओके, तो वो इनिशियल जो पॉइंट होता है स्टार्ट होता है 0 से, एंड एंडिंग पॉइंट हमारा क्या यहाँ पे 14 है, और मिड के अंदर हमारा जो पॉइंट क्या होगा 7 होगा। क्लियर हो रही है बात ये, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपको ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, इस लाइन के ऊपर वाला जो पोर्शन है, देखिए मैंने इस जो स्केल्स को 2 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया हुआ है। एक लाइन आपको इस तरह से दिखाई दे रही है। ये लाइन अगर आप कहते हैं कि इस स्केल को डिवाइड ही करना था, तो इसको मैं लाइन को इस तरह से ड्रॉ करता तो इक्वल पार्ट्स के अंदर ये डिवाइड हो जाता। स्टूडेंट वैसे अगर आप इसको ध्यान से देखें अभी भी इक्वल पार्ट्स के अंदर ही है। ओके, इसका अगर अपने वॉल्यूम देखें तो दोनों पार्ट्स का जो वॉल्यूम है वो बिल्कुल इक्वल है, ठीक है। लेकिन आपने यहाँ से ध्यान दिया होगा, यहाँ से जो पॉइंट जो है यहाँ से 0 से स्टार्ट हो रहा है। जैसे जैसे लाइन को मैं आगे बढ़ाता जा रहा हूँ तो इसका वॉल्यूम धीरे धीरे इंक्रीज होना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो ऊपर वाला जो पोर्शन आपको ये दिखाई दे रहा है, ये जो पोर्शन जो ये होता है H+ आयन की कंसंट्रेशन, ठीक है ना। H+ आयन की कंसंट्रेशन, H+ आयन की कंसंट्रेशन को शो कर रहा है ये ऊपर वाला एरिया। और नीचे वाले एरिया के बारे में अपने बात करें तो ये यहाँ पे कर रहा है OH- आयन की जो कंसंट्रेशन है उस एरिया को ये क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो क्लियर हो रही है स्टूडेंट। अब देखिए ध्यान से, मैंने आपको बताया था जो एसिड जो है, एसिड की अगर अपने बात करें तो 7 जो रीडिंग है, इसको मैं यहाँ से एक डॉटेड लाइन से आपको मैं इसको सेपरेट कर देता हूँ, ताकि आपको यहाँ से ये डिफरेंस थोड़ा पता लग जाए कि ये यहाँ से बिल्कुल हाफ मैंने इधर वाला एरिया है और हाफ इधर वाला एरिया है। तो 7 जो है, 7 यहाँ पे मैं शो करता है, ये करता है न्यूट्रल को, किसको, न्यूट्रल को। क्लियर। और जो यहाँ पे जो 7 से जो नीचे है, बिलो 7, तो ये जो सारा जो एरिया है, इस एरिया से मैं यहाँ पे और इस एरिया तक की बात करूँ न्यूट्रल तक, यानी 7 से नीचे ये सारा एरिया कौन सा है, ये सारा एरिया है, मैं दोबारा दिखा रहा हूँ, यहाँ देखिए, यहाँ से 0 से लेके अगर अपने बात करें तो 0 से लेके 7 तक का जो एरिया है ये क्या है, एसिड। और यहाँ 7 से ऊपर और 14 तक का ये जो एरिया जो सारा है, ये कौन सा है, बेस का है, ठीक है। यानी कि जो 7 से 14 तक का सारा जो भी मटेरियल जो होगा, जिसकी pH 7 to 14 है, यानी 7 से ऊपर, ठीक है ना, 7.1, 7.2, 7 पे एग्जैक्ट, अगर 7 पे है तो उसको अपने न्यूट्रल मानेंगे, और 7.1, 2, 3 है तो वो बेस की तरफ मूव होना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर उसकी जो रीडिंग है 7 से बिलो है तो वो सारा एसिड होगा। क्लियर हो रही बात ये। अब ये ध्यान दीजिए कि जो भी हमने सब्सटेंस लिया है वो 7 से जितना नीचे की तरफ मूव करेगा, यानी 0 की तरफ मूव करेगा, वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। कैसे स्ट्रॉन्ग होगा, अब ये देखिए ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे 7 की बात कर रहा हूँ तो 7 के ऊपर देखिए, यहाँ पे ये जो एरिया है, यहाँ पे इस एरिया के बारे में अपने बात करें, यहाँ पे इस एरिया के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो न्यूट्रल है, यहाँ पे H+ आयन की जो कंसनट्रेशन है और यहाँ पे OH- आयन की जो कंसनट्रेशन है, ये इस पॉइंट पे इक्वल होती है। तो इक्वल होने के कारण वो कि एक दूसरे क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर लेते हैं। यू नो दैट H+ और OH- एक दूसरे के एंटी होते हैं, और एंटी ये H+ और OH- आयन आपस में कंबाइंड होकर वाटर की फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो इसका मतलब वो जो सोल्यूशन होता है वो न्यूट्रल बन जाता है। क्लियर हो रही बात है आपको स्टूडेंट। तो 7 के ऊपर क्या है, ये न्यूट्रल होगा यहाँ पे। अगर अपने प्योर वाटर के बारे में अपने बात करें तो प्योर वाटर की जो pH होती है वो क्या होती है, 7 होती है। प्योर वाटर न्यूट्रल होता है, ठीक है ना। प्योर वाटर की बात कर रहा हूँ मैं, बात समझ में आ रही है। प्योर वाटर के अंदर H+ और OH- आयन की जो कंसंट्रेशन इक्वल होगी तो वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल।
क्लियर हो रहा है। अब अपने बात करते हैं जब 7 से जब से नीचे की तरफ अपने जाएंगे, तो 7 से नीचे जाएंगे तो देखो ये एरिया बड़ा होना स्टार्ट हो जाएगा और ये एरिया क्या हो जाएगा, रिड्यूस होना स्टार्ट होगा। और जैसे से अपने 7 से नीचे तरफ जा रहे हैं तो OH माइनस साइन की जो देखिए स्ट्रेंथ जो होती है वो कम होती जा रही है। स्ट्रेंथ कम होते 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 एक पॉइंट ऐसा आता है 0 पे कि OH माइनस साइन की जो कंसनट्रेशन क्या होती है, नेग्लिजिबल होती है, ना के बराबर होती है, बहुत कम हो जाती है। जबकि यहाँ पे 0 पे देखिए कि यहाँ पे ये जो एरिया है, ये एरिया किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, H+ साइन की कंसंट्रेशन को। इट्स मीन 0 के ऊपर H+ साइन की जो कंसंट्रेशन होती है वो मैक्सिमम होती है। और ऐसा ही सेम अगर अपने यहाँ बात करें तो यहाँ से 7 से ऊपर देखिए OH माइनस साइन का जो राज है, इसका राज बढ़ना स्टार्ट हो चुका है। देखिए यहाँ पे राज पार्ट किसका था, 7 पे तो राज पार्ट जो है राज है, यानी दोनों की पावर इक्वल है, दोनों एक दूसरे के बराबर की पावर रख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे पावर किसकी बढ़ती जा रही है, यहाँ पे हाइड्रोक्सी आयन की जो पावर है वो इंक्रीज होती जा रही है और H+ साइन की जो कंसंट्रेशन हो रही है वो रिड्यूस होती जा रही है। तो यहाँ पे अपने बात करें तो यहाँ पे देखिए अगर 14 के ऊपर बात करो तो यहाँ पे H+ की आयन की जो कंसंट्रेशन है वो नेग्लिजिबल है, बहुत कम हो चुकी है। क्लियर, इसलिए मैंने आपको बताया था। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपको जो मैंने पीछे जो क्लियर कराया था कि जो बेस होता है कि बेस के अंदर H+ साइन होते हैं। यस, ये देखिए H+ साइन है, ये आपको दिखाई दे रहे हैं। हाँ, ये अलग चीज़ है कि मैंने आपको पहले क्लियर किया था कि कंसंट्रेशन ऑफ H+ साइन बहुत कम होगी बेस के अंदर। लेकिन यहाँ पे बेस के अंदर देखिए यहाँ पे ये जो एरिया कितना वाइड एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, OH माइनस की कंसंट्रेशन को। तो OH माइनस कंसंट्रेशन जो हाइड्रोक्सी आयन की जो कंसंट्रेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है कंपैरेटिवली H+ आयन से। H+ आयन यहाँ पे नंबर्स बहुत कम है, लेकिन है तो सही, कम है ज़्यादा है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन प्रेजेंट तो है ना। तो आप ये तो नहीं कह सकते ना कि बेस के अंदर H+ आयन नहीं होते, होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं कंपैरेटिवली OH माइनस आयन के। ठीक है ना। सेम यही क्वेश्चन आपका इस साइड भी बनता है। अगर मैं एसिड में बात करूँ तो एसिड में यहाँ पे देखिए कुछ परसेंटेज तो है ना, यहाँ पे देखिए कुछ परसेंटेज में तो यहाँ पे OH माइनस आयन है, ये अलग बात है कि उनका जो परसेंटेज है वो H+ आयन की कंपैरेटिवली बहुत कम है। क्लियर हो रही स्टूडेंट। तो आपको ये PS स्केल की रीडिंग आपको समझ में आ गई। तो रीडिंग यहाँ पे क्या है कि 0 है, 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14, ये आपकी रीडिंग होगी। 7 पे जो आपका कोई सब्सटेंस होगा दैट सब्सटेंस नॉन इज न्यूट्रल, 7 से जो अबव होगा दैट सब्सटेंस इज बेस और 7 से बिलो जो होगा वो एसिड होगा। और एसिड की स्ट्रेंथ के बारे में अपने बात करें, जो 7 के जो नज़दीक होने वाला है, जो 7 के नज़दीक होगा, मान लो कि ये जो एरिया है 7.1 है, 7.2 है, 7.3 है, तो वो क्या होगा, वीक बेस होगा, क्योंकि 7 से ऊपर तो बेस है तो वो क्या होगा, वीक बेस। और 7 से नीचे तरफ अपने जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, ये वीक एसिड होगा। यानी कि आप इतना एरिया मान लीजिए कि ये जो एरिया जो है ठीक है ना, इस एरिया के बारे में अपने बात करूं तो यहाँ 7 6 5 ये है, या 8 9 10, ठीक है ना, यहाँ तक मान लीजिए इसको, ठीक है ना, यहाँ तक इसको अपने लेते हैं कि आप 11 को छोड़ दीजिए या इसको 10 तक ही इसको अपने लेते हैं। तो यहाँ तक का जो एरिया जो है ये यहाँ पे क्या होगा, वीक एसिड। इस तरफ तो ये क्या होगा, वीक एसिड। ये क्या है, वीक एसिड। और यहाँ पे क्या है, ये वीक बेस है। कितना वीक है, कितना स्ट्रॉन्ग है, ये डिपेंड करता है 7 से कितना दूर है। 7 से जितना नज़दीक होगा वो उतना ही ज़्यादा वीक होगा, क्योंकि देखिए 7 के नज़दीक जाता जाएगा तो H+ आयन की कंसंट्रेशन कम होती जा रही है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आपको। तो 7 के जितना नज़दीक होगा वो उतना ही वीक एसिड होगा। 7 के नज़दीक जितना जो बेस होगा वो उतना ज़्यादा क्या होगा। हाँ जी स्टूडेंट, क्लियर हो चुकी है। तो आपको ये ध्यान रखना कि 7 से अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि कोई गिवन सॉल्यूशन है और उसकी जो pH है वो 6 है या 6.5 है, तो आप बताइए कि उसकी जो pH है वो क्या है, वो यानी कि वीक एसिड है या स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो आपको पता है 6.5 7 के नज़दीक है तो वो क्या होगा, वीक एसिड होगा। अगर ये पूछ लिया जाए कि मान लीजिए कोई सोल्यूशन है, उसकी अगर pH अगर मानो 0 है तो उसकी जो मानो कि एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, वो स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा। तो आपको पता है 0 है इनिशियल पॉइंट पे है तो उसकी जो एसिडिटी है वो तो बहुत ज़्यादा होने वाली है, यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी क्या होने वाली है, बहुत ज़्यादा होने वाली है। तो स्टूडेंट क्लियर हो चुका है ये। तो स्टूडेंट मैं यहाँ पे कुछ कॉमन चीज़ों के आपको मैं कुछ रीडिंग्स बता देता हूँ। जैसे कि जो 0 पे है, 0 की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो क्या होगा, कंसनट्रेटेड जो HCl जो है, कंसनट्रेटेड की HCl की जो pH जो होती है वो 0 होती है। ठीक है ना, विजिबल है आप सभी को। जो कंसनट्रेटेड जो एसिड जो होगा HCl, उसकी जो pH है वो 0 है। और अगर मैं डाइल्यूट HCl की बात करूँ, ठीक है ना, डाइल्यूट
HCl, तो उसकी pH क्या है, उसकी 1 के करीब होगी। और अगर अपने गैस्ट्रिक जूस के बारे में अपने बात करें तो गैस्ट्रिक जूस की जो pH यहाँ पे 1 और इसके 2 के बीच में होगी। तो यहाँ पे उसके यहाँ अपने लेते हैं गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस जो अपने बायो के अंदर इसको स्टडी करें। गैस्ट्रिक जूस जो हमारे जो स्टमक में होता है, गैस्ट्रिक जूस की जो pH है वो नियर अबाउट 1.4 के नज़दीक होती है। तो इट्स में क्यों आपको मैंने बताया था कि गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है, HCl, क्या होता है HCl डाइल्यूट फॉर्म में होता है और उसकी जो pH कितनी है 1.4 है। ओके, चाहे मिनरल एसिड चाहे डाइल्यूट हो चाहे कंसनट्रेट फॉर्म में हो, दोनों ही फॉर्म के अंदर वो क्या होता है, डेंजरस होता है। ये चीज़ आपको स्टूडेंट ध्यान रखनी है। अगर लेमन जूस के बारे में अपने बात करें तो लेमन जूस की जो pH है, अब यहाँ से ऊपर जानी स्टार्ट, जो इसकी जो pH के बारे में अपने बात करें तो नियर अबाउट 2.5 इसकी हो जाएगी। और विनेगर के बात करें तो विनेगर की जो pH है वो नियर अबाउट अगर अपने 4 पे मान लीजिए, यहाँ पे विनेगर है, ये इसको मैं लेमन जूस लिख देता हूँ, लेमन जूस। और यहाँ पे अपने बात कर लेते हैं इसकी विनेगर की, ठीक है ना। और 5 के ऊपर अपने बात करें तो 5 के ऊपर आपकी जो कॉफ़ी जो होती है, कॉफ़ी अपने यूज़ करते हैं, तो अब आप जो कॉफ़ी लें तो ध्यान रखना ज़्यादा कॉफ़ी पीने से एसिडिटी हो जाती है, ठीक है। जो चाय है, जो कॉफ़ी है वो एसिडिक होता है। और सॉफ्ट ड्रिंक्स के बारे में अपने बात करें तो सॉफ्ट ड्रिंक जो है ये कोल्ड ड्रिंक्स है, ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक आप ये कह सकते हैं या कोल्ड ड्रिंक्स आप कह सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक के अंदर आपको पता है, यू नो दैट कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर कार्बोनिक एसिड होता है। ओके, कार्बोनिक एसिड है, तो यहाँ पे सॉफ्ट ड्रिंक होता है, इसकी जो एसिडिटी होती है वो 6 होती है। और 7 के ऊपर मैंने आपको बता दिया वाटर जो है। और 6.5 यहाँ पे जो 6.5 के आसपास आप ले सकते हैं। यहाँ पे 6.5 पे यहाँ पे होती है इसकी मिल्क की, किसकी, मिल्क जो होता है वो भी क्या होता है, एसिडिक इन नेचर होता है। प्योर वाटर की जो मैंने आपको बता दी 7 है। और उसके बाद में अगर अपने सलाइवा की बात करें, सलाइवा यानी कि जो हमारे मुंह के अंदर सलाइवा होती है उसकी pH के बारे में अपने बात करें तो यहाँ पे इसकी 7.4 ले लीजिए। सलाइवा 7.4 है, यानी कि किसके है, ये वीक बेस है। और अगर अपने यहाँ पे बात करें कि जो सलाइवा जो है, सलाइवा की जो pH है आपको इसमें 2 मिल सकती है। अगर सलाइवा अगर आपकी वैसे नॉर्मली अगर आपकी चेक की जाए तो इसको मैं यहाँ पे देखिए रेड से इसको मैं राउंड कर देता हूँ। सलाइवा अगर आपको किसी बुक में 7.4 ही मिल जाएगी। एक दूसरा आपको एक नंबर मिलेगा, वो नंबर उसका रीज़न बता देता हूँ। कई जगह आपको सलाइवा देखने मिलेगी 5.8, कितनी देखने मिलेगी 5.8, यानी कि यहाँ पे आपको देखने मिलेगी 5.8 ही, यहाँ पे आपको मिलेगा सलाइवा। अब आप कहेंगे सर तो स्टूडेंट जो आपको सलाइवा के बारे में बताया था उसकी जो सलाइवा की जो pH होगी वो कितनी होगी 5.8, कितनी होगी 5.8। अब ये जो 5.8 है ये कब होगी, ये होगी आपकी आफ्टर मील, यानी खाना खाने के बाद में। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए आफ्टर मील, यानी खाना खाने के बाद में जो आपकी जो pH है, मुंह की जो pH होती है 5.8 हो जाती है, यानी कि क्या होती है, एसिडिक हो जाती है। लेकिन खाना खाने से पहले जब आपने खाना नहीं खाया हुआ उस टाइम आपकी जो सलाइवा जो होगी यहाँ पे आप लिख लीजिए बिफोर मील, ठीक है ना, बिफोर मील यानी खाना खाने से पहले। ओके, क्लियर हो चुकी है। तो ये आपको बात अच्छे से मैंने आपको बता दी कि pH आपकी 5.8 कब होगी और 7.4 कब होगी। नॉर्मली उससे पूछे तो 7.4 है। ओके, बिफोर मील यानी खाना खाने से पहले। और ब्लड की अगर अपने pH के बारे में अपने बात करें तो ब्लड भी क्या होता है, ये बेसिक होता है, यानी कि लाइट बेसिक या इसको अपने माइल्ड बेसिक कह सकते हैं। इसकी जो pH होती है 7.8, ठीक है ना। ब्लड की जो pH कितनी होती है 7.8। तो ये आपकी ब्लड की pH है। और आपने जैसे नॉर्मली अगर अपने टूथपेस्ट की बात कर लीजिए टूथपेस्ट यू नो दैट बेसिक होता है, तो उसकी जो pH है टूथपेस्ट इसको जो pH है वो 8 है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे इसको 10 पे इसको बना दिया, तो ये इसको कट कर लीजिए। यहाँ पे 10 पे नहीं है, यहाँ पे 8 पे, ठीक है। तो ये इसकी जो टूथपेस्ट की जो है ये कहता है कि माइल्ड मतलब क्या था, वीक। ये कहता है माइल्ड, यानी कि जैसे नज़दीक के जो 7 के नज़दीक है उसके लिए मैं माइल्ड वर्ड यूज़ कर रहा, तो माइल्ड का मतलब होता है कमज़ोर, यानी कि वीक बेस है ये। टूथपेस्ट क्या होता है, वीक बेस, क्योंकि आपको पता है मैंने क्या बताया, खाना खाने के बाद में हमारी जो सलाइवा क्या होती है, यानी कि एसिडिक, हमारे मुंह में एसिड बनना स्टार्ट हो जाता है ड्यू टू माइक्रोब्स प्रोसेस, जो बैक्टीरियाज होते हैं उनकी प्रोसेस से एसिड बनना स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से हमारा जो टूथ का जो इनेमल जो होता है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। तो उसके डैमेज को उसको बचाने के लिए हम एक टूथपेस्ट यूज़ करते हैं। पेस्ट यहाँ पे बेस है और ये यहाँ पे एसिड है, तो एसिड और बेस आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे और हमारी जो मुंह की जो pH हो जाएगी वो वापस क्या हो जाएगी, वो आप यानी 7 के नज़दीक हो जाएगी वापस। क्लियर। तो यानी कि जो कैविटीज़ वगैरह की जो होने जो चांसेस होते हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं। क्लियर हो रही है स्टूडेंट।
हाँ जी, नेक्स्ट अपने कुछ चीज़ें यूज़ कर लेते हैं। वॉशिंग सोडा के बारे में आप बता सकते हैं। वॉशिंग सोडा जो है, वॉशिंग सोडा जो कपड़े धोने के लिए अपने जो काम करते हैं उसकी जो पीएच होती है वो 9 के आसपास होती है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा उसकी जो पीएच है 9 के करीब है। और भी कुछ आप ले सकते हैं, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ले लीजिए। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है कि हमारी जो स्टमक में जो एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए, एसिडिटी कंट्रोल, एसिडिटी का मतलब एसिड जब होता है उसको कंट्रोल करने के लिए बेस का यूज़ करते हैं। तो वो बेस हमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आप यूज़ करते हैं। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो पीएच आप ले सकते हैं 10.5। यहाँ पे मैं लिखता हूँ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है ना। इसका जो फॉर्मूला होता है MgOH की होल ट्वाइस, ओके, MgOH की होल ट्वाइस। उसकी जो पीएच मैंने आपको बताई कितनी है 10.5 के करीब, ओके। 10.5 इसकी जो पीएच होती है किसकी, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की। ये एक एंटी एसिड होता है, ठीक है। इसके बारे में हम आगे भी डिटेल से बात करने वाले हैं। वैसे आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ, एंटी एसिड यानी कि जो एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और अपने देखिए अगर हाइड्रोक्साइड के बारे में बात करें, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उसकी जो पीएच होती है, कंसनट्रेट की बात करूँ मैं, कंसनट्रेट जो अगर NaOH है तो इसकी जो पीएच है 14 है। और अगर मान लीजिए कि आपके पास में डाइल्यूट है, ठीक है ना, डाइल्यूट अगर NaOH है तो उसकी जो पीएच है वो कितनी है 13 है। तो ये कुछ कॉमन चीज़ें आपको मैंने बता दी है कि जिनकी जो स्ट्रेंथ है या जिनकी जो पीएच हो कितनी है, जो डेली लाइफ के अंदर हम जो प्रोडक्ट्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। तो ये जो टॉपिक था हमारा पीएच स्केल्स के ऊपर डिपेंडेड था कि व्हाट इज़ द मीन ऑफ पीएच स्केल्स क्या है। पीएच स्केल्स के बारे में आपको हर एक चीज़ क्लियर कर दी है, ठीक है। फिर भी स्टूडेंट अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट ज़रूर भेजें। साथ में आपको वीडियो कैसी लगी, आपको अभी तक के जो कंटेंट्स कैसे लग रहे हैं वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें। वीडियो को लाइक करें अगर आपको अच्छी लग रही है, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको जो नोटिफिकेशन है नई वीडियो का आपको हैंड टू हैंड मिल जाए। ओके स्टूडेंट, तो लाइक ज़रूर कीजिए। देखिए स्टूडेंट, हर बार वीडियो में आपको बोलना पड़ता है लाइक करने का। देखिए आपका कुछ भी नहीं लगता है लेकिन हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और वीडियो को हम हर बार कुछ नई चीज़ें उसमें ले करने का हम अंदर भी क्या होता है, मोटिवेशन होता है ना कि कुछ यार नया करना है। तो नया तभी करेंगे ना जब आप कुछ मोटिवेशन देंगे, ठीक है। तो मोटिवेशन दीजिए। अगर वीडियो में अगर आपको कुछ कंटेंट्स अच्छे भी नहीं लग रहे, कुछ कमी लग रही है तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए ताकि उस कमियों को भी सुधारा जाए, ठीक है स्टूडेंट। तो मिलते हैं जल्दी एक न्यू वीडियो के साथ में, तब तक जय हिंद, जय भारत।